वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और प्रश्नों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य और विद मैप दिखाया जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था किस शहर में यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी शुरू की गई है। तो अभी इसका सही जवाब है कोलकाता। कई लोगों ने इसका जवाब दिया भी है। तो ये कोलकाता में यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी शुरू की गई है। इसके बारे में बताया गया था कि कोलकाता में यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी जो शुरू हुई है यह कोलकाता की पहली बोर्ड लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में लगभग 500 किताबें हैं और इसमें फ्री वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा लाइब्रेरी में 3 घंटे की ट्रिप होगी। इस लाइब्रेरी को पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट निगम ने कोलकाता के हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर के स्थापित किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, कोलकाता। अब आज के प्रश्न देखते हैं। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथरू घाट के शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो अभी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पथरू घाट के शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। अब ये असम के मुख्यमंत्री ने की है। तो पहले मैप में असम देख लेते हैं। ये देखिए मैप में ये असम है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में ही है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। और असम में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है और औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य में होलोगापार वन्यजीव अभ्यारण्य है, गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य है और चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है और पोविटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी असम में ही है। तो यहाँ असम ने ही अभी इस स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पथरू घाट के शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पथरू घाट असम के दरंग जिले में एक गांव है। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लगाए गए लगान के विरुद्ध यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया था और विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने 28 जनवरी 1894 ईस्वी में 100 से अधिक किसानों पर गोलियां चलाई थी। इसलिए यहाँ पे शहीद स्तंभ बनाया गया था और उसी शहीद स्तंभ पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला बर्फ कैफे कहाँ बनाया गया है। तो भी बर्फ कैफे, भारत का पहला बर्फ कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। अब यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ये देखिए मैप में, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। अब ये 2 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 तक ये भारत के एक राज्य था जिसको अगस्त 2019 में द्विभाजित कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क में दाचीग्राम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, काजीनाग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क यहीं पर है। इसके अलावा अभ्यारण्य में किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है और यहाँ की प्रमुख झीलों में डल झील है, नागिन झील है, बुलर झील है, मानसबल झील यहीं पर है। अब यहाँ पर ये बर्फ़ कैफ़े बनाया गया है। तो बर्फ़ कैफ़े के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला बर्फ़ कैफ़े बनाया गया है। बर्फ़ कैफ़े में कुर्सी, मेज़, टेबल पर सब कुछ बर्फ़ से बना है। यह कैफ़े अंदर से 22 फीट चौड़ा और 12.5 फीट ऊंचा है। इस कैफ़े में एक साथ 16 लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश से परमाणु फाइटर जेट F-15EX खरीदेगा। तो भी भारत अमेरिका से परमाणु फाइटर जेट F-15EX खरीदेगा। अब अमेरिका से खरीदेगा
ये देखिए मैप में अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है और यहीं से भारत अभी फाइटर जेट F-15EX खरीदेगा। अमेरिका के भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं और जो 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और ये पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर पदासीन हुई हैं। अमेरिका 1776 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुआ था और अमेरिका का सबसे प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में, जो कि विश्व का लिखित संविधान प्रथम लिखित संविधान था, 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और अमेरिका की जो मुद्रा है वह अमेरिकी डॉलर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिका से परमाणु फाइटर जेट F-15EX खरीदने की तैयारी में है। इस मामले में अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने बोइंग डिफेंस को अपनी अनुमति दे दी है। यह लड़ाकू विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस विमान को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने एरोस्पेस कंपनी डॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर 11 दिसंबर 1986 ईस्वी में बनाया था। 20 सितंबर 1989 ईस्वी को इसे अमेरिकी वायुसेना में कमीशन यानी कि शामिल किया गया था। हवा से हवा में मार करने में इस फाइटर का कोई तोड़ नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने MI एयर चार्जर लॉन्च किया है? तो अभी Xiaomi जो कि एक चाइनीज कंपनी है, इसने MI एयर चार्जर लॉन्च किया है। अब ये चाइना की कंपनी है। ये है मैप में चाइना और चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की मुद्रा रेनमिनबी है और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और चाइना और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन लाइन यह भारत और चाइना को डिवाइड करती है, विभाजित करती है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने MI एयर चार्जर तकनीक को लॉन्च किया है। यह कंपनी की एक रिमोट चार्जिंग तकनीक है जिसमें चलते फिरते और एक साथ में कई डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। इसमें जो स्मार्टफोन धारक हैं वो चलते फिरते भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, Xiaomi। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G रेडी नेटवर्क बनाया है? तो अभी एयरटेल ने भारत में 5G रेडी नेटवर्क बनाया है। अब एयरटेल ने बनाया। एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं जो इसके MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसने भी हैदराबाद में एयरटेल 5G रेडी नेटवर्क की स्थापित होने की घोषणा भी की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ए सही है, एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरविंद जोशी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो भी अरविंद जोशी का निधन हो गया है। ये एक अभिनेता थे, ये गुजराती अभिनेता थे और अभी बुजुर्ग हो गए थे। इनका शरीर के लगभग कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, तो अभी इनका निधन हो गया है। ये थे अरविंद जोशी। ये जो सीन का दिखाया गया है शोले फिल्म का सीन है और अभी इनका निधन हो गया है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो अभी माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, यह इंडोनेशिया में है। अब ये इंडोनेशिया में है। ये देखिए मैप में, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है लेकिन जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर है। इसलिए जकार्ता राजधानी को बोर्नियो आइलैंड के पूर्वी कालीमंतर द्वीप पर शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और यहाँ की मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशियाई है। और इंडोनेशिया में विश्व के लगभग 18 to 90% यानी कि 80 से 90% सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.4% अनुमानित की गई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, 3.4। यानी कि कृषि एवं इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो यह प्रश्न इसका ये जवाब सही है, 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कौन देश प्रमुख निर्यातक बनने की तरफ अग्रसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यातक करने वाला देश बन रहा है? तो यह देश है नेपाल, बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के बारे में देख, ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश ये इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की पीएम यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रति अभ्यास होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण करने वाला सबसे तेज देश कौन बना है? तो भी भारत 1 मिलियन टीकाकरण करने वाला सबसे तेज देश बना है। भारत ने 6 दिन में 1 मिलियन टीकाकरण किया है और इसमें दूसरे नंबर पर यूएस यानी कि अमेरिका है, जिसने 10 दिनों में 1 मिलियन टीकाकरण किया है। और तीसरे नंबर पर स्पेन है, इसने 12 दिनों में 1 करोड़ टीकाकरण को पूरा किया है। और चौथे नंबर पे इजराइल है, इजराइल ने 14 दिनों में यह टीकाकरण को पूरा किया है। और 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, जिसने 18 दिनों में 1 करोड़ टीकाकरण को पूरा किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, भारत। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का जवाब प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और गुजरात। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का उत्तर दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सहायक लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।